सिडनी के नाम पर कानून रखा गया जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। अब ई एक्ट लाया कब गया? तब 19 मार्च के मार्च में हुआ, सुनिए 19 मार्च 1919 में, 19 मार्च 1919 में बउआ ये कानून लाया गया। देखिए बाबू, अरे सुनिए ध्यान से, अरे भैया सुनो ध्यान से। आज के क्लास बउआ हम लोग पढ़ेंगे कुछ रॉलेट एक्ट। देखिए देश में जगह जगह पर क्या हो रहा था बाबू? विद्रोह हो रहा था। तो उस विद्रोह को किस तरह से रोका जाए, कैसे रोके हम? क्योंकि अंग्रेज जो वादा किया था, क्या उस वादा पे खड़ा उतरा? जैसे हम आप लोग को कुछ वादा करें, अरे ध्यान दीजिए कि आपका हम जो आपसे फी ले रहे हैं, या हम बोले आपको कि बुआ हम पूरा हिंदी संस्कृत खत्म करेंगे और खत्म करेंगे शुरू में बोल करके आज जून जुलाई महीना में भाग जाए हम, ठीक है, हम आपको नहीं पढ़ाए सही से, अब पैसा पूरा ले ले, तो जितना वादा हम किए होगा में लेकिन खोज ले चले तो कोचिंग बंद, ले जब खोजब कोचिंग बंद, तो अरे घरे जाके जहाँ जहाँ देखे वहाँ 10 को लेकिन घेरे ले चले, हमारे पैसा देना था, हमारे पैसा दे रे, और सगरो लेकिन जहाँ था रे आवाज उठाए हल्ला करे, तो हम अरे सुनिए, तो उससे बचने के लिए हम कोई ना कोई उपाय लगाएंगे ना, बात को समझिएगा, उससे बचने के लिए कोई ना कोई उपाय लगाएगा कि नहीं लगाएगा? उपाय लगाएगा आदमी कि बचा जाए किसी तरह से। तो हमारे देश में जो बउआ अंग्रेज शुरू से वादा करते आया, लेकिन एक भी वादा पर खड़ा नहीं उतरा, न 3 कठिया प्रणाली में खड़ा उतरा, न लगान वसूली के क्रूर नीति पर खड़ा, लगान वसूली पर उतरा, अरे बुआ उसके बाद 1882 में जो कर देता था सूती कपड़ा पर, उस पर भी खड़ा नहीं उतरा, है ना। हमारे देश में जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बोला कि हम ICS एग्जाम पास करेगा तो ऊंचे पोस्ट पर रखेंगे, उस पे भी खड़ा नहीं उतरा। तो इतने कई रीजन के वजह से भारत के जनता जो है एकजुट हुआ और अंग्रेज के खिलाफ में आवाज उठाने लगा, अंग्रेज के खिलाफ में बोलने लगा। उसका एक रीजन नहीं है, अनंत रीजन है, बहुत सारे कारण है। और तब जाके सारे भारतीयों ने अंग्रेज के खिलाफ में क्या हुआ? विरोध करना शुरू कर दिया। तो जगह जगह पर सगरों क्या हो रहे थे? विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोह आपको पढ़ाया है ना क्या होता है विद्रोह? जब सबका मांग क्या हो? एक हो, अलग अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं? विद्रोह कहते हैं। और जब सबका मांग एक हो तो क्या कहते हैं? आंदोलन कहते हैं। अब सुनिएगा, ध्यान दीजिए। तो हमारे देश में अरे प्रथम विश्व युद्ध में न जाने, देखिए 3 कठिया प्रणाली में तो लोग नहीं मरा, चलो भाई जादो सताया, चलो छोड़ो हटाओ, लेकिन लोग तो नहीं मरा, है ना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हटा दिया पद से, लेकिन भारतीय को तो मरा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये प्रथम विश्व युद्ध में अपने अपने घर से जो लोगों का जैसे भेजे सेना में, और वहां लोग मरा, लेकिन जो वादा किया उस पे वादा पे खड़ा नहीं उतरा। तो लोगों का गुस्सा गोर के लहर कहाँ पहुंच गया था? कपार पे, माथा न रहे, अरे ध्यान दीजिए। और इतना सारे लोग गुस्सा थे केकरा पर? अंग्रेज पर, कि जम करके जहां तहां तोड़ फोड़ किया। अंग्रेज के खिलाफ में पूरा नारा लग रहा था सगरो। तो इसके लिए क्या किया? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, कौन बउआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा न्यायाधीश, जज उस समय कौन था बुआ? जज जो था वो है ना रॉलेट सिडनी नाम था, रॉलेट सिडनी। रॉलेट, सुनिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा, देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड, अरे अब देख हंसी है, मुंह से गलती हो जाता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा जो है ना, सुनिएगा, आई जज कौन था बउआ? न्यायाधीश जगरा कहते हैं। उस समय जज था, माने अरे सुनिए, उस समय में मेन अधिकारी अंग्रेज का कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन बउआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड मेन अंग्रेज का अधिकारी था। और न्यायाधीश कौन था बउआ? जज कौन था? रॉलेट सिडनी। रॉलेट सिडनी, तो रॉलेट सिडनी के अध्यक्षता में, है ना, अरे निरोधात्मक एवं दंडात्मक, निरोधात्मक एवं दंडात्मक
कानून लाया गया। कुछ लाया गया बुआ, सुनिएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा जज न्यायाधीश रॉलेट सिडनी के अध्यक्षता में निरोधात्मक माने एकदम ओकरा में एकदम कोई मोह माया नहीं है, कुछो एकदम मोह माया नहीं, एवं दंडात्मक माने पूरा सबसे कड़ा से कड़ा सजा वाला कानून लाया गया। किसके द्वारा बउआ? रॉलेट सिडनी के द्वारा। रॉलेट सिडनी के द्वारा जो है ऐसा कानून लाया गया था, निरोधात्मक, एकदम कोई मोह माया नहीं, जरा सा भी ममता नहीं। देखिए हमनी के मम्मी और हमनी के पापा जब पीटते हैं दोनों में अंतर रहता है। पापा पीटते हैं तो उनको मारने का दूसरा तरीका होता है, अब मम्मी खिसियाएगी अब पीटवो करेगी तो खोले चलेगी, रुक कने डंडा कने, लेकिन मारेगी नहीं, खाली बोलेगी कने डंडा कने, रुक तरह बता दे, अब धीरे समाप्ति है। अब पापा के मम्मी के पीटे के दोनों का तरीका अलग होता है। लेकिन सुनिएगा ये ऐसा बउआ, सुनिए रे, अरे ध्यान देना, अरे हम बोले बीच में खाली 1 घंटा नहीं बोली ना प्लीज। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा न्यायाधीश रॉलेट सिडनी की अध्यक्षता में निरोधात्मक एवं दंडात्मक कानून लाया गया। बात हुआ कि हाँ जी जगह जगह सगरोई भारतीय विद्रोह कर रहा है। अब बताता, बोला कि विद्रोह करेगा नहीं, वादा किए थे तो खड़ा नहीं उतरे, तो बोले कि सब विद्रोह के कैसे कुचले, ये सब भारतीय पूरा अंग्रेज के सत्ता खत्म कर देगा, यहाँ से पूरा कबाड़ तोड़ फोड़ करेगा। तो बोले कि रुकिए, जज था ना, तो जज तो कानून जानवे करता है, जितना जज कानून जानेगा उतना कोई कानून जानता है, तो जज कानून जानता है। तो रॉलेट सिडनी न्यायाधीश था, तो उसने क्या किया, वो एक कानून लाया, निरोधात्मक एवं दंडात्मक कानून, जिसे क्या कहा गया, वो रॉलेट एक्ट कहा गया। और अरे सुनो, रॉलेट एक्ट जो है बउआ है ना, किसके नाम पर रखा गया? रॉलेट सिडनी के नाम पर। और एक्ट माने क्या होता है? कानून होता है। एक्ट माने क्या होता है? रॉलेट सिडनी के नाम पर कानून रखा गया, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। अब ये एक्ट लाया कब गया? तब 19 मार्च, क्या मार्च बउआ? सुनिए, 19 मार्च 1919 में, 19 मार्च 1919 में बउआ ये कानून लाया गया। जैसे बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 11 नवंबर 1900। तो देखिए नवंबर, अरे तो नवंबर आ गया, सुनो ना पहले, नवंबर आ गया तो नवंबर आ गया, जनता सोचा कि चल युद्ध शांत हुआ तो रोको, कुछ नहीं बोलते हैं। दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, लेकिन अंग्रेज जो वादा किया तो उस पे वादा पे खड़ा नहीं उतर रहा था। तो भारतीय ने टाइम लिया, नवंबर टाइम दिया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इतना समय लिया और जम के फिर कोची कर लगा, विद्रोह किया बउआ। तो 19 मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेट सिडनी के द्वारा एक ऐसा कानून लाया गया, बोला गया बउआ कि किसी भी भारतीय को उदंड मचाते हुए या कुछ हल्ला शोरगुल करते या किसी भी भारतीय को शक के आधार पर, कुछ क्या बउआ, शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी को हम पकड़ से संभाले कि हमारे यहाँ सामान चोरी हो जाए, तो हम ये नहीं पता नहीं करेंगे कि कौन सामान लिया है, ये जांच पड़ताल नहीं करेंगे, हम बस खाली शक करेंगे। आ जाएगी, कहा जाए, सुनिए, ध्यान दीजिए रे, अरे वो सुनो ना आगे। शक के आधार पर किसी भी भारतीय को क्या करेंगे? गिरफ्तार कर लेंगे। किसी भी भारतीय को शक के आधार पर क्या किया जाएगा? गिरफ्तार किया जाएगा। और कौन एक्ट के तहत होगा? रॉलेट एक्ट के तहत। ये कानून कब लाया गया? 19 मार्च 1919 को पारित हो गया कि किसी भी भारतीय को शक के आधार पर क्या किया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अरे ध्यान देना, किसी भी भारतीय को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। जैसे मान लो कि हमारा मोबाइल चोरी हो जाए यहाँ से, तो हम ये नहीं पता करेंगे कि मोबाइल हमारे कौन लिया, का किया, कखनी मोबाइल और बुलाया, नहीं, हमारा जेकरा पर शक जाएगा ओकरा हम पकड़ लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। और बोला कि शक के आधार पर जेकरा पर शक जाएगा हम उसको क्या कर लेंगे? गिरफ्तार कर लेंगे। और गिरफ्तार ये कानून कब लाया गया बुआ? 19 मार्च 1919 ईस्वी में।
सॉरी अरे सुनिए बुआ, 19 मार्च नहीं, के मार्च बुआ, 21 मार्च, के मार्च बाबू, 21 मार्च 1919 ईस्वी में, सुनिए 21 मार्च 1919 ईस्वी में कानून को किया गया, पारित किया है। किसके द्वारा? रॉलेट सिडनी के द्वारा। और ये कैसा कानून था? निरोधात्मक एवं दंडात्मक कानून। और इसमें बोला कि कोई अगर उपद्रव करेगा, विद्रोह करते पकड़ा जाए तो शक के आधार पर कोची किया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोची कर बबुआ, और गिरफ्तार करने के बाद में ना आपका कोई, ना कोई कोची बबुआ अपील, ना कोई वकील और ना कोई दलील, ना कोई अपील, न वकील, न दलील, न अपील, न वकील, न दलील, कुछ नहीं चलेगा। सुनिए अपील माने क्या होता है, सुनिए जैसे मान लिया देखिए हम गाड़ी चला रहे हैं और हम हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं, तो हमको कोई पकड़ लिया जाए, पकड़ ले, पुलिस पकड़ ले, तो वहाँ पे हम अपील करते हैं कि सर दवा लाने जा रहे सर, घर में फैमिली बीमार है सर, बहुत जल्दी में थे सर, इस वजह से हम हेलमेट नहीं पहन पाए सर, गाड़ी के कागज नहीं हुए। तो अपील के नहीं किए। अब वो सुने मेरे बात को और सुनने के बाद में हो सकता है कि छोड़ भी दे। जैसे मान लिया जाए अरे बोला कि इतना रात में भी तुम कहाँ आ रहा है, तुम्हारे गाड़ी का लाइसेंस नहीं, कागज नहीं है। तुमने कि सर हमारे फैमिली बहुत सीरियस मैटर, एक्सीडेंट हो गया सर, तो बहुत जल्दी में सर, कुछ नहीं मतलब जल्दी में सर, अरे ध्यान दीजिए। तो वहाँ पे हम अपील किए, बोला कि ठीक है जा जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जा जाओ लिख जाओ। अरे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे कुछ किया हम अपील किए, लेकिन बोला कि ना अपील, कोई अपील नहीं। अब सुनिए ना वकील, जैसे हमने के कोई केस मुकदमा हो जाता है, लड़ाई हो गया, कहीं से तोराई से लड़ाई हो गया, माथा फोड़ हो गया, जमीनी विवाद हो गया, तो हम अपना क्या रखते हैं, वकील रखते हैं। अभी क्या रखते हैं, वकील रखते हैं। तो हमने दोनों के लड़ाई कौन करता है, फैसला, अरे कौन करता है, बहस कौन करता है, वकील। तो वकील रखने के बाद में क्या होता है, सुनवाई होता है ना। तो बोला कि ना अपील करना है और न वकील और न दलील। दलील में समझते हैं कि कोई ऊंचा ऊंचा पैरवी ना होता है, पैरवी जैसे पैरवी होता है, पहुंच होता है कि हाँ फलना बाबू, हाँ हम विधायक जी बोल रहे हैं, जी सर, तो ठीक है सर फलना बाबू छोड़ दीजिए सर, तो ठीक सर जी सर छोड़ देंगे। तो ना अपील, न वकील और ना कोई दलील, कुछ नहीं चलेगा। और किसी भी भारतीयों को बुआ कोची के यहाँ पे पकड़ लेंगे, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस समय जितना विद्रोह सब कर रहा था बुआ, कोई इन्हें भागे, कोई इन्हें भागे, तब लुकल चले सब। कोची के तहत कौन कानून था, निरोधात्मक एवं दंडात्मक कानून, क्योंकि शक में ना पकड़ा जाएगा। अब सब इन्होंने भागल चल रहा था। सुनिए ना अपील, ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील। उस समय महात्मा गांधी को जब ये बात पता चला, महात्मा गांधी को पता चला, तो महात्मा गांधी ने इस कानून को काला कानून कहा। कौन कानून बउआ? महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को क्या बोले बउआ? रॉलेट एक्ट को। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? नहीं, रॉलेट एक्ट। ये तो बातवा एक अंदर के ना है। सुनिए अरे बउआ, रॉलेट मन हो गया, रॉलेट आदमी के नाम है, और एक्ट मैंने क्या हो गया, कानून। तो रॉलेट एक्ट बउआ सुनिए, अब बोला कि ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, कुछ नहीं। पकड़ लेंगे तो जी हजूर नहीं, पकड़ लेंगे तो कोई वकील काम नहीं करेगा, पकड़ लेंगे तो कोई पैरवी मौसा नाना चाचा से कहे ना, फोन करावा ही ना, जैसे थाना पकड़ ले, पुलिस पकड़ ले, दरोगा, तब फोन करावे कि हाँ सर लीजिए सर, हमको मौसा डीएसपी से बात कर लीजिए, कि हाँ फलना बाबू, तो यस सर, तो कि सर ये मेरा अपना भगीना है सर, छोड़ दीजिए, तो छोड़ दे, कुछ हो गए। अरे वकील रखते हैं ना। अरे सुनिए ना, अरे सुनो, ना अपील, ना वकील और ना कोई, कुछ नहीं। शक के यहाँ पे कोई क्या कर लिया जाएगा, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुनिए एक बाद में पूरे भारतीय ने जो अंग्रेज सोचा कि ऐसा कानून लाएंगे ना, तब भारतीय जो जहां जहां विद्रोह कर रहे हैं, ये विद्रोह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। सुनिए तो ये शांत नहीं हुआ, और भारतीय ने बोला कि ले पकड़, गिरफ्तार कर में, तो कर में। लेकिन क्या किया जाए उस समय में बउआ, 6 अप्रैल, क्या अप्रैल बउआ, 21 मार्च के कानून बना रहे। सुनिए जैसे अरे वही चीज के लागू होने से पहले क्या बनता है, लिखित कागज पे बनता है कि नहीं बनता है। जैसे आप कोई मेला में या कोई काम कहीं जाते हैं तो उसका प्लान बनाते हैं कि आज, अरे या जिस समय जब शादी के घर में कार्ड आता है कि कई तारीख के जाना है,
तो पहले से आप व्यवस्था करते कि ना करते, कार्ड पहले आता है कि ना आता है, उसी तरह से तो 21 तारीख के ये कानून बना और लागू होना 22 तारीख से मैंने कल से शुरू हो गया, लेकिन पूरे भारत में कितना तारीख के फैल गया बउआ, फैल गया था। लेकिन 6 अप्रैल के 6 अप्रैल 1919 को बउआ पूरे भारतीय ने मिल करके इसका जम के विरोध किया था। किया जो होती जो देख ले एकरा, ठीक है। 6 अप्रैल 1919 में, क्या अप्रैल 6 अप्रैल 1919 में जम करके इसका विद्रोह शुरू किया गया, जिसमें से बउआ पंजाब, उसमें सबसे आगे कौन था, पंजाब था, और सबसे प्रमुख था कौन बउआ, पंजाब, ठीक है ना। और पंजाब में बउआ 2 कांग्रेसी नेता, हम बताएंगे कांग्रेस पार्टी था ना, तो कांग्रेसी नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। किसके तहत, रॉलेट एक्ट के तहत। और गिरफ्तार करने के बाद बुआ इनको सीधे कहाँ कर दिया, जेल में। और जब बताओ, जब इरे कौन किसको गिरफ्तार कर लिया गया, डॉक्टर सत्यपाल और कुछ सैफुद्दीन। देखिए एकरा में हिंदी ऐसे मात्रा उसने बोली, सुनिए बउआ, सुनिए बउआ रे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा न्यायाधीश रॉलेट सिडनी के अध्यक्षता में निरोधात्मक एवं दंडात्मक क्या लाया गया, कानून लाया गया। ये कानून कब लाया गया बुआ, 21 मार्च 1919 को, है ना, जिससे कौन एक्ट कहा गया बुआ, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या था कि किसी भी भारतीय को विद्रोह अगर कोई करेगा तो कुछ क्या पे बुआ, किसी को भी हम क्या कर सकते हैं, शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है। और गिरफ्तार करने के बाद ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई गुंजाइश नहीं। जैसे आपको हम जैसे पूछते हैं कि बउआ कल कहा नहीं आया था, तो ना बता देगी सर भैया पूरा पेट, अरे जान दीजिए, तो आपको माफ कर दीजिए कि चल भाई मुंह में ममता रहता है। तो पूछेगा तू कहा था रे, ताकि भैया हमारे घरे दिक्कत हो जाता है, पैर कट गए, देखा तो आप कुछ ही करते इसमें, अपील करते ही ना करते हैं, तो ममता आ गया। तो फिर अब वकील को चाहिए, वकील जो हो गया तोर जब बगल में कहे वाला रहे भैया एक कल कह दिल भैया कल ही कह दिली बोलते रहा कि कल ही जाए थे नानी, तो चल हो गए वकील। अब अपने दलील को जब फोन आवा हेड क्वार्टर से, हाँ दीपक, तो हाँ चाची बोलो, तो की जे कही थी ना, अरे कि आज एक नाम मार बाबू जी काम से गिले बउआ, तो ठीक है ठीक, तब बताओ ई कुछ होले दलील होले, तो ना अपील, ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील। किसी भी भारतीय को कोची के आधार पर, शक के आधार पर क्या करेगा, उस पर जम करके बउआ भारतीय ने इसका दम पूरा विरोध किया। और के तारीख के बउआ 6 अप्रैल 1919 को, जब 6 अप्रैल 1919 को विरोध किया, तब विरोध किया बउआ, तो 3 दिन के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया। 9 अप्रैल 1919 में पंजाब के 2 कांग्रेसी नेता, सुनिए, पंजाब के 2 प्रमुख कांग्रेसी नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और जब सुनिए रे, जब गिरफ्तार कर लिया गया तो सन्नाटा छा गया, मैंने आदमी के गिरफ्तार कर लिया। जो मेन आदमी था वही मेन आदमी को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। कौन कोची के, कौन एक्ट के तहत, रॉलेट एक्ट के तहत, ठीक है। और रॉलेट एक्ट पूछता है कि कब लाया गया, तो आप इसको डेट मारिएगा, ठीक ना, क्या कि भारत में इसके खिलाफ में जो गिरफ्तार किया गया ना, इसी चलते से इस डेट को मारते हैं। लेकिन रॉलेट कानून कब बनाया गया, तो 21 मार्च 1919 में। लेकिन रॉलेट एक्ट पूछेगा कि रॉलेट एक्ट का डेट कब है, तो 6 अप्रैल 1919। लेकिन कानून कब बना बउआ, तो 21 मार्च 1919 में। अब सुनिए, भारत के 2 कांग्रेसी प्रमुख नेता, पंजाब के दोनों प्रमुख नेता था। अब बता, मैंने आदमी गिरफ्तार हो जाएगा तो अगर छुड़ाने की कोशिश होगा ना, जैसे मान लीजिए हम जेल में चल जाए और यहाँ जितना क्लासरूम में सब सिस्टम में सब कुछ चल रहा है और हम ही जेल में चल जाए, तो एक रात 100 दिन प्लान बनेगा नहीं, इसको कैसे बाहर निकाला जाए। सुनिए, तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए, कुछ करने के लिए बुआ, छुड़ाने के लिए जो अप्रैल के महीना में, कौन महीना बउआ, अप्रैल के महीना में एक पंजाब के अमृतसर नाम के जगह है,
सुनिएगा, पंजाब के अमृतसर नाम के क्या है जगह है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए, है ना, अप्रैल के महीना में उस समय एक बहुत बड़ा त्योहार होता है, उसको एक बहुत बड़ा क्या होता है त्योहार होता है, जिससे हमने कैसे मकर संक्रांति मनाते हैं ना, के तारीख मनाते हैं 14 कुछ अप्रैल 14 जनवरी के, देखिए सब भुला गए, सूरज दही खा के भुला गए रे, 14 जनवरी के ना, तो हमने अरे सुनिए 14 जनवरी के हमने क्या मनाते हैं मकर संक्रांति, सुनिएगा उसी तरह से, अरे सुनो सुनिए ना, उसी तरह से पंजाब में, अब सुनो ना रे बुआ, पंजाब में बहुत ज्यादा गेहूं होता है, उस समय गेहूं होता था, तब पंजाब में, अरे सुनिए हम कहीं बोलेंगे नहीं बोलो, पंजाब में बहुत ज्यादा गेहूं होता था, तो गेहूं कटने के खुशी में लोग 13 तारीख के, क्या अप्रैल बउआ 13 अप्रैल के उस दिन पड़ता होता है बैसाखी, कुछ बउआ बैसाखी का त्योहार था, कौन त्योहार बउआ बैसाखी का त्योहार था, और उस बैसाखी के त्योहार में हुआ पंजाब के अमृतसर में एक जगह है, जो एक सभा बैठाया गया, मीटिंग किया गया, कि इनको छुड़ाने के लिए, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए, कौन दिन बैसाखी के दिन, और ये बैसाखी क्या है पंजाब का एक प्रमुख क्या है त्योहार है, और के तारीख के मनाया जाता है 13 अप्रैल के, 13 अप्रैल के बउआ जलिया बाग एक जगह है पंजाब के अमृतसर, वो ऐसा बाग है, देखिए ऐसा चारों तरफ से बाउंड्री मारा हुआ, बाउंड्री है, आई चारों तरफ से बाउंड्री, बस एक दो क्या है गेट है, एक के दो गेट है, और इतना ऊंचा बाउंड्री है, इतना ऊंचा, जिससे अभी हाई स्कूल के बाउंड्री मारा है ना, तो बाउंड्री के तो लेकर इसी तरफ जाते है कि ना, और ना मान लिया अकेले ना ऐसा चुम ले ना तड़प ले पहले, कोई दिक्कत नहीं, कहते कि तू ऐसे बैठ रहे, फिर ओकरा पे चढ़ के ऐसे तड़प के ले, अरे ध्यान दीजिए, लेकिन इतना ऊंचा बाउंड्री था, सुनिए ना, इतना ऊंचा बाउंड्री था बउआ कि कोई आदमी ना उसको एने से बाहर से कोई इधर जा सकता है, और ना अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर, इसी में बउआ एगो बीच में क्या था कुआं था, सुनिए बीच में क्या था एक कुआं था, और ये सब बताओ मीटिंग हो कहाँ रहा है जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में, और है कहाँ में पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में सभा बुलाया गया, और अरे बताओ त्योहार जब रहेगा तो उस दिन सब इंजॉय करेगा, करेगा ना करेगा, छुट्टी ना मना रहा है, और के तारीख के बउआ के तारीख के इनको अंदर ले गया है, के तारीख के विद्रोह हुआ, 6 के विद्रोह हुआ, 9 के जेल में, और के तारीख इनका छुड़ावला मीटिंग हो रहा है, कहाँ मीटिंग हो रहा है पंजाब के अमृतसर के कौन बाग में, देखिए बाग मने बगीचा, बाग मने क्या होता है, अरे बाग मने कुछ हुआ बगीचा, अब बताइए उस समय एसी वाला रूम हलाई, अरे उस समय में बताइए इतना बड़ा फैशनदार एसी हलाई, चारों तरफ में बागे बगीचा ना होगा, तो इसीलिए जलियांवाला बाग जगह चुना गया, अरे सुनिए, अरे जलियांवाला बाग जो है जगह चुना गया, और जब जलियांवाला बाग जब जगह चुना गया, इसमें बउआ है ना हजारों हजार आदमी सब मिलकर भारतीय क्या करल है बैठल था, मीटिंग हो रहा था, सुनिए मीटिंग जब शुरू हो गया बउआ, तो जब मीटिंग बताइए मीटिंग हो क्या रहा था, किनको छुड़ाने के लिए, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों क्या हैं कांग्रेसी नेता हैं, और कहाँ के हैं पंजाब के हैं, इनको छुड़ाने के लिए, क्योंकि मेरा आदमी ना है, और मेरे आदमी जेल में रहेगा तो कैसे काम होगा, इनको छुड़ाने के लिए कहाँ में मीटिंग हो रहा है पंजाब के अमृतसर में, कहाँ बउआ जलियांवाला बाग में। इसका क्या खासियत है कि इतना ऊंचा बाउंड्री है कि ना बाहर से कोई अंदर तड़प सकता है, ना अंदर से कोई बाहर तड़प सकता है, खुले में नहीं मीटिंग हो रहा था, और इसका बस एक चीज वो क्या था गेट था, एक के गो गेट था, और अंदर में मीटिंग था, अब पानी उन्हें पीने के तो बोरिंग का चापाकल तो था नहीं, ठीक है ना, तो बोरिंग जब चापाकल नहीं था तब कुआं था, इसी कुआं में से किसी को प्यास लगा तो निकाल के अपना पीता था, मीटिंग चल ही रहा था, और इसी बीच में हंसराज नामक भारतीय, कौन बउआ हंसराज नामक चुगलखोर कहिए, है ना, हंसराज नामक चुगलखोर जो है, चुगला कहा गया ना कि है ना कि कुछ तो कहते हैं चूहा और चुगला,
ये चूहा और चुगला से बच के रहिए। चुगला समझते, चुगला मैंने चेने के बाद ओने कर देना, लेकर कहते हैं चुगलखोरी करना। तोर बात जान लिया रे, तोर बात जान लिया और तो है ना, और कुछ कर दिया, चुगला दिया। जैसे हमारे हम कॉपी, अरे उगले पानी पे तो हम कॉपी फाड़ देंगे। अरे सुन रे, उ गया पानी पिए ना तो हम ओकर में से मान ले कि कुछ निकाल लिए, चाहे कोई अगर बोल दे कि देखो कहीं मत, और बाहर के कह कि जाना है तो कॉपी वही ना फाड़ दे, तब बाहर के फुल जबरदस्त लड़ाई होता है। केकरा चलते लड़ाई होली? वो चुगलखोरी के चलते ना। अरे नहीं तो कोई जानी था नहीं जा रहा था। सुनिए, आज चूहा समझते ना, देखते हैं ओकरा बर्बादी खाली ओकर नजर में, खाली ओकर दिमाग में कोई चीज बर्बादी, चाहे कपड़ा उ देखा कि कपड़ा है कि पैसा है कि जूता है कि कुछ है, इधर नयो फुल पैंट रहता जहाँ तहाँ छेदे छेदे कर रहे हैं। अरे ध्यान दीजिए, पैसा तो पैसों के, एक बार पता है हमारे पैसा जो है अंदर ना एगो पनिया पिए जाते हैं तो घड़ा के बगल में है ना थी पेटी है, तो पेटिया में हम रख लेते 3-4 हजार रुपया, ठीक ना, और देना था रोशन जाके ओकरा हम डाल दिए तो ओकरे में रख देते, और चूहा घुस के अब जहाँ मेन जगह पे काट दिया है ना। हम रोशन के दे रहे थे, अब दिए तो रोशन देख लिए कि नहीं चलेगा। अरे ध्यान दीजिए, ना चलता है। सुनिए ध्यान देना बुआ, तो चूहा और चुगला ये दो से क्या रहना चाहिए आपको? दूर रहना, मैंने बच के, क्योंकि दोनों का दिमाग एक चीज चलता है, कोई चीज की बर्बादी करना। सुनिए, हंसराज नामक भारतीय ने जा करके बउआ किसको है ना, जनरल ओ डायर के बउआ जा करके कह दिया कि जानते हैं ये अंग्रेज के खिलाफ में मीटिंग चल रहा है कि कहाँ में, तब जलियांवाला बाग में है ना। और वो बउआ अपना जनरल ओडार को बता, जनरल ओडार को क्या ये प्लान पता था? ये प्लान के सुलगा दिया कौन? हंसराज नामक बउआ जाके भारतीय, ये भारतीय की अंग्रेज है हंस, इसलिए कहा कि हमें तो अपनों ने लुटा, गैरों में कहा दम था। अपना आदमी रे, अपने आदमी बार बार आपको डसेगा, समझे, इसलिए अपना कमजोरी अपना मजबूरी कभी किसी को बताइए मत, ठीक है। अब बता रहे हंसराज नामक भारतीय ने, इतिहास सीखिए पढ़ते हैं तब। हंसराज नामक भारतीय ने जा करके कह दिया, आई बेहुदा जो है जनरल ओडार न सोचा न समझा, लाया तोप, अब बस मैंने गेट पर लगा दिया और मारा ना धुन फायरिंग करना शुरू। अब आदमी भागे कहाँ? तड़पे तो कैसे तड़पे, इतने ऊंचा है बाग, और ओकरा बाद में दम लगातार फायरिंग, गोली बदन गोली दम छूट रहा है, खून के पूरा दम धारा, पूरा दम सगरो खून है खून। अब कुछ आदमी ने जान बचाने के लिए कुइया में कूद गया। अब बताओ, हम जान तू जान तो यार सब आप कुएं में यार सब, अरे तो सब कहाँ जाते? कुएं में कितना आदमी जाते? और अंदर तो है नहीं क्या, अंदर तो रूम तो है ना, क्या एडजस्ट हो गई रूम है अंदर। अब कुआं है, सुनिए, और कुआं में बताओ बुआ जान बचा आदमी की सोचा कि चल कुआं में कूद जाता तो जान बचेगा, लेकिन आदमी पर आदमी कूदी थे और लगातार कुछ किया, हजारों हजार आदमी मरा सिर्फ एक आदमी के चुगलखोरी से, ये बेवकूफ के चलते, सिर्फ हंसराज के चलते। इतना हमारे देश में गद्दार हैं ऐसे, आज भी गद्दार हैं ऐसे। सुनिए रे लगा, अरे हंसराज नामक भारतीय के चलते आज जलियांवाला बाग हत्याकांड किताब इतिहास के पन्ना में पढ़ा मिलता है। अरे सुनिए, और ये जाके किसको सूचना दे दिया था? जनरल ओ डायर को। आज जनरल ओ डायर जो है आके अंधाधुंध को कर दिया, फायरिंग कर दिया। जब अंधाधुंध फायरिंग कर दिया, इसमें हजारों हजार आदमी क्या हुआ? मारे गए। और जब रे सुनिएगा, जब मारे गए तो उसी में से एक लड़का था, मैंने फैमिली में से मारा गया था, जिनका नाम था उद्धम सिंह। पूछिए बउआ, उद्धम सिंह नाम के एक व्यक्ति थे और पंजाब के ही थे। वो स्कूल से आ रहे थे, ठीक है, और उनका घर में देखा कि मातम के माहौल है, हमारे फैमिली में से कुछ ऐसा हुआ है, घटना घटा है। अब बताओ, जिनके घर से, जिनके फैमिली में से ऐसा घटना घटेगा, क्या बीतेगा उनके ऊपर? निर्दोष लोग मारे गए, बेगुनाह लोग मारे गए। खुशी के दिन था कि नहीं था? 13 अप्रैल तो खुशी के, बैसाखी ना है, बैसाखी त्योहार किसके मनाया जाता है? जब पूरा गेहूं कट जाता है तब पंजाब में गेहूं के लिए बैसाखी मनाया जाता है। जैसे हम लोग संक्रांत मनाते हैं ना, चूड़ा दही धान होता है, तब उसी तरह से बउआ है ना, केरल में पोंगल मनाया जाता है, पोंगल नाम के त्योहार। तो यहाँ जब बैसाखी के दिन पूरा एकदम खुशी के दिन मातम के माहौल बना दिया। अरे और केकरा चलते, और कौन फायरिंग कर दिया? हजारों हजार आदमी मरा उस सभा में। एक बाद हुआ, कुछ कुइया में दब के मर गया, कुछ ऐसी फायरिंग, खून के एकदम धारा चल रहा है। एक आदमी जनरल डायर मार के चला गया। आए उधम सिंह, देखे सब घटना को समझे। उसके बाद में वो लड़का ने कसम खाया कि तुम जनरल डायर जहाँ भी रहो
हम तुमको क्या करेंगे, बिना मारे नहीं मारेंगे। ठीक है, इनकी कहानी रोकते हैं, सुनिए अब ध्यान दीजिए। जब ये पता चला महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी को और रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ के थे, बंगाल के, है ना, वो बहुत अच्छे कवि थे। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के कार्य चलते बोला कि अंग्रेज भारतीयों के साथ सही नहीं किया, ये गलत किया है ना, और इसके चलते रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि क्या कर दिए, त्याग दी, वापस दे दिए कि नहीं हमको नाइट की उपाधि नहीं चाहिए। और ना महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि क्या कर दिए थे, त्याग दिए थे कि नहीं, है ना, वापस दे दिए, किसको, अंग्रेज के, है ना। बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किए, नाइट की उपाधि त्याग दिए, और महात्मा गांधी ने क्या किए, कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी। अरे सुनिए, जब ये घटना घटा तो अंग्रेज को लगा ना, अरे सुनिए, तो अंग्रेज को लगा कि नहीं भाई ये बहुत दुखद घटना है, ये बहुत दुखद घटना है। लेकिन अंग्रेज का क्या, वो एक समिति बैठाया, उस समिति का नाम दिया, कौन समिति, हंटर समिति। हंटर समिति आया जांच पड़ताल करने के लिए। कोई किसको जांच पड़ताल करेगा, जलियांवाला बाग के घटना के। जैसे कहीं रेल पलट जाए तो जांच होगा ना, है कि इसकी माने कैसे कोई आदमी मरता है तो उसका जांच होता है, जगह कहते हैं पोस्टमार्टम, सुने हैं, उसमें चेक होता है कि आदमी मरा कैसे, जहर से मरा कि फायरिंग से मरा, या कि किसी पर उसको कुछ काट लिया, या मैंने कि उसको गला दबा के मारा गया, ये आखिर मरा कैसे। ठीक है, तो पोस्टमार्टम मैंने कि जांच होता है। सुनिए, बॉडी के मरने के बाद पोस्टमार्टम होता है तो बॉडी और गिंजन हो जाता है, पूरा सब चीर फाड़ कर देता है। ठीक है, अब सुनिए, ध्यान दीजिए। तो बउआ, अरे सुनिए, जांच बैठाया गया, और उस जांच बैठाया गया के तारीख के, सुनिए 13 अप्रैल 1919 के कौन घटना घटा बउआ, बोलो, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 में। बताइएगा फायरिंग धुंध कौन करने लगा, जनरल डायर। किसके कहने पर, मैंने कौन सूचना भेजा, हंसराज। अप्रैल हो गया बउआ, घटना घटा, मातम के माहौल छा गया। अप्रैल से बीत गया मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में अंग्रेज के नींद खुला कि लाओ एक तनी जांच करते हैं। बताओ, कोई घटना घटेगा तो तुरंत ना जांच होगा रे। अब तक कहीं टेम्पो पलट तुरंत अपनी जांच करे कि ना कि गलती किसका है, कि ड्राइवर है या किसी तरह से, कैसे रेलवे ट्रेन कहीं पलट जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जांच होगा कि ना होगा। तो हंटर समिति बना, कौन समिति बउआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच पड़ताल के लिए एक समिति बैठा बउआ, और उस समिति का नाम क्या दिया गया, हंटर समिति। और हंटर समिति 29 अक्टूबर, क्या अक्टूबर, 29 अक्टूबर 1900, बताओ 1920 अभी 19 चल रहा है, तो 29 अक्टूबर 1919 में हंटर समिति आया और जलियांवाला बाग के निरीक्षण करने लगा, जांच किया, और जांच में रिपोर्ट में ये लिखा कि 1000 भारतीय नहीं मरा है, 379 भारतीय मरा है। कितना भारतीय, 389 न, 79, सुनिए 79 81, सुनिए कितना लिख के रिपोर्ट दिया बउआ, 379। बताओ, अरे अब जैसे मान ले कि यहाँ लड़कन पढ़ रहा है 40 को, हम रिपोर्ट पूछे कोई कि कितना लड़कन पढ़ रहा है, 10 लड़कन, तो सही बात बोल दिया है। सुनिए, हम 10 लड़कन हिला दिए, झूठ बोले कि 10 से लेकर के ना टैक्स काटेगा। अब सुनिए, ध्यान दीजिए। तो 29 अक्टूबर 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कौन समिति बैठाया गया, हंटर समिति। और हंटर समिति जांच में, सुनिए रे बुआ, हंटर समिति जब जांच किया उसमें बताओ हजारों हजार भारतीय मरने का रिपोर्ट दिया। कितना भारतीय, बोला कि 379 भारतीय ही मरे हैं केवल, बस, इससे ज्यादा नहीं। और बोला गया, अरे सुनिए, इस समिति में रिपोर्ट ये लिख दिया कि इसमें गलती भारतीयों का है, भारतीय ने भगदड़ मचा दिया और उसी भगदड़ में भाग दौड़ के दौरान मारा गया, मर गया कितना आदमी, और 379। जब जनरल डायर ने उसमें उस मौके पर, है ना, सबको हेल्प करने के लिए पहुंचे, मौका पर हेल्प करने के लिए पहुंचे, उस समय में बउआ तो कई भारतीय मर गए थे।
है ना, और जनरल ओडायर को निर्दोष साबित कर दिया गया। किसको निर्दोष साबित कर दिया गया? जनरल ओडायर को बोला कि दोषी नहीं है, ये क्या है, निर्दोष है। जैसे देखते हैं कभी कभी मूवी में कि कोई चाकू कोई और मार देता है और ओकरा आके दे दे कि ले तो धर ले ना, और चाकू छू दिया तो फिर ओकरा कहता है कि नहीं यही है। लेकिन जो दोषी पकड़ाता है रियल में, सुनिए, अरे बुआ, तो 379 आदमी लिख के गया रिपोर्ट में, एक बाद में बुआ कोची किया, कितना किसको दोषी नहीं ठहराया? जनरल ओडायर को बोला कि निर्दोष है, ये दोषी नहीं है। और गलती किसको ठहरा दिया? भारतीय के। एक बाद में बुआ रे उधम सिंह ने बुआ पढ़ाई उढ़ाई करते करते किसी तरह से पढ़ाई पूरा करने के बाद में, सुनिए, पैसा उसा कुछ कमाए, बड़ा हुए, फिर जब शरीर उरीर बनेला के बाद में वो गुस्सा तो अपना बदला आज न कल तो लेंगे ही लेंगे। लंदन में बुआ उस समय जनरल ओडायर को, माने उस समय इंडिया ना था, जनरल ओडायर था ना, इतना फायरिंग कर लाई। तो उसके बाद में जनरल ओडायर जलियांवाला बाग घटना के बाद में कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। जब जनरल ओडायर को 31 जुलाई, के जुलाई बुआ? 31 जुलाई, अरे सुनो बुआ, 31 जुलाई 1940 ईस्वी में जनरल ओडायर को लंदन में, अरे सुनिए, लंदन में एक मीटिंग के दौरान में एक तलवार, अच्छा ना, 2400 पाउंड रुपया, कितना बुआ? 2400 पाउंड जो है रुपया इनको क्या दिया जाता? सम्मानित किया गया। वाह, बहुत खुशी की बात है, भारत में इतना अच्छा काम किए, है ना, भारत में इतना से क्या किए, काम किए। इनको बहुत बड़ा तलवार मिला और कितना रुपया मिला? 2400 पाउंड। अब जो भी पाउंड में कितना आता है रुपया, सुनिए, पाउंड चलता है जैसे कैसे डॉलर चलता है ना, उसी तरह से। तो 2400 पाउंड उनको दिया जा रहा, सम्मानित किया जा रहा था। किनको बुआ? जनरल ओडायर को। के तारीख के? 31 जुलाई 1900। बोलो, फायरिंग के तारीख के किया आदमी? 13/1900। बोलो, कितना समय बीत गया कि ना बीता? नहीं लगा होगा अंग्रेज को कि भूला गया बंदा, लेकिन उसमें एक बंदा कौन था? उधम सिंह। उधम सिंह वहां पहुंच गए उस मीटिंग में जहां उसको कोची किया जा रहा था, सम्मानित किया जा रहा था। और उसी सम्मानित समारोह में उधम सिंह किताब में वो दाब के ले गए थे और सामने आए धड़ाधड़ कड़ाक 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 कड़ाक, और वो जे परिकेर घलट गया जनरल ओडायर, और बोले अब जाके मेरा मिशन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। और उसने बोले कि ले चलो, हमको ही फायरिंग करो, जा मारो, जा कुछ करो, लेकिन मेरा बदला क्या हो गया, पूरा हो गया। जैसे बता रहे हैं कुछ दिन पहले की बात है कि किसी कोई लड़का था तो अगर बहन के साथ उन्होंने गलत सलत या उन्हें बताया, तो उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा, अरे वो लड़का गुस्सा में आया। उसके बाद में पता चला, बहुत दिन छोटा लड़का था, दीदी के जब बात जाना कि दीदी हमारी जो है इस वर्ष से दुनिया छोड़ के चली गई। तो लड़का जब छोटा था, उसमें जब बड़ा हुआ लड़का, बोले उधम सिंह को कहानी पढ़ रही होते अरे जब वो लड़का बड़ा हुआ, तब बड़ा होला के बाद में चारों पांचों के कुछ दिन पहले मार दिया, कुछ दिन पहले मारा। देखिए हम देख रहे थे पूरा, कुछ दिन पहले मारा। और बाद में वो अपने जाके बोला हम सर अब हमको ले चलिए, सरेंडर कर दिया कि हमको गिरफ्तार कर लीजिए, कि मेरा मिशन कुछ हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, अरे ध्यान दीजिए, हम लोग उधम सिंह को कहानियां पढ़ रही होते। सुनिए, बताओ, आइए सुनिए, बोलिएगा, अरे सुनिए, अरे लॉर्ड, सुनिए एक बार फिर से कहानी बताइए, बताइएगा किसके द्वारा बउआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। न्यायाधीश कौन थे? रॉलेट सिडनी के अध्यक्षता में, है ना। जितना भारत में जो विद्रोह हो रहा था जगह जगह पर, उसको दबाने के लिए, उसको रोकने के लिए एक निरोधात्मक एवं दंडात्मक क्या बनाया गया? कानून बनाया गया, जिसे कौन कानून कहा गया? रॉलेट एक्ट कहा गया। और रॉलेट, है ना, ये कानून बना कौन के तारीख के बुआ? 21 मार्च 1919 में बना, है ना। भारतीय ने जम के इसका जब विरोध किया तो के तारीख के किया? 6 अप्रैल 1919 को। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को क्या बोले? काला कानून। कौन कानून बोले? रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने क्या बोले बउआ? काला कानून। 6 तारीख के बउआ जबरदस्त तरीके से देश में विरोध शुरू हुआ और 9 तारीख के कौन अंदर चल गए? पंजाब के 2 प्रमुख कांग्रेसी नेता
डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, है ना। 9 के जब चले गए अंदर तो इनको छुड़ाने के लिए पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में, है ना, के तारीख के बउआ 13 अप्रैल 1919 को, कौन दिन के, बैसाखी के दिन। वो दिन की क्या खास बात है, उधर गेहूं जैसे कैसे कटता हमने के त्योहार मनाते हैं मकर संक्रांति, उसी तरह से उस दिन क्या मनाया जाता है, बैसाखी। और उसी त्योहार में जलियांवाला बाग में वो क्या हुआ था, मीटिंग किया जा रहा था, सभा बैठाया गया, किनको छोड़ाने के लिए, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या करने के लिए, छुड़ाने के लिए। और जब छुड़ाने के लिए मीटिंग किया जा रहा था, सभा हो रहा था, उसी सभा में बउआ कौन भारतीय ने, हंसराज भारतीय ने जा करके क्या किया, चुगली कर दिया, केकरा से, जनरल डायर से। इसीलिए कोई प्लान कीजिए चाहे कुछ भी करिए, अपना गुप्त बात किसी को लीक नहीं कीजिए, ठीक है। हाँ, इस सब बात को सीखिए। अरे सीक्रेट बात कभी किसी को ज्यादा आदमी तक, है ना, शेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जनरल डायर ने आया और निहत्थे क्या कर दिया, फायरिंग कर दिया, अंधाधुंध गोली चलाया। और अंधाधुंध जब फायरिंग किया बउआ रे, और उस फायरिंग में हजारों हजार आदमी क्या हुए, मारे गए, हजारों हजार आदमी घायल हुए। कुछ लोगों ने इसी बीच में अंदर क्या था, वो कुआं था, इसी कुआं में जान बचाने के लिए क्या किए, कूद गए। जब सुनिएगा इस घटना में वो एक बंदा ने कसम खाया था, उस लड़का का नाम क्या था, उधम सिंह। अब सुनिए, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में वो इसे इस जलियांवाला बाग की जांच करने के लिए कितने महीने के बाद में, 4 महीना, 5 मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 महीना, 6 महीना के बाद के तारीख बउआ 29 अक्टूबर 1919 में हंटर समिति आया, जांच, हमने हंटर समिति क्या किया, जांच किया। जांच करने के लिए समिति बैठाया गया और उस समिति का नाम क्या था, हंटर समिति। और हंटर समिति जब जांच बैठा तो उसमें बोला कितने भारतीय मारे गए हैं, 379, और 379 केवल भारतीय मारे गए हैं। 1000 के लिखा, रिपोर्ट में लिखा कि 379 भारतीय मारे गए हैं। अब भारतीय को दोषी ठहराया और जनरल डायर को निर्दोष। और जनरल डायर को 31 जुलाई 1940 में क्या किया जा रहा था, सम्मानित किया जा रहा था। कहाँ में, लंदन में। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है, अरे इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है, लंदन है। अरे सुनिए, ध्यान दीजिए, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। और वहीं जाके बउआ के इनको 31 जुलाई 1940 में जनरल डायर को सम्मानित किया जा रहा था। एगो तलवार आपको 2400 पाउंड जब सम्मानित किया जाए, उसी बीच में बउआ उस इतना दिन का बदला उधम सिंह ने क्या किया, असूल लिया। और बउआ इसके अपने दनादन कुछ किया, फायरिंग किया और जनरल डायर को क्या कर दिया, हत्या कर दिया। इतना बात समझ में आया। चलिए अब हम पूछते हैं आपसे, बताइएगा जनरल डायर की हत्या कब किया गया,